हेलो एवरीवन। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में हम लोग सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। सेंटेंस के टोटल जो 5 पार्ट्स होते हैं जो हम लोग एक बार फिर से देख के रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सेंटेंस का टोटल 5 पार्ट्स मैंने लिखा हुआ था, जिसमें असर्टिव से लेके उधर एक्सक्लामेटरी तक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेल्स स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप नहीं देखे होंगे असर्टिव सेंटेंस को तो उसे पहले देख लेंगे ताकि ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सारा इन सब चीजों के बारे में उसमें समझा दिया हूँ क्लियरली, आप उसे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये था जो हम लोग पढ़े थे ऊपर स्लाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता क्या है बताइए? प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी होता है, मैंने उस वाले में टेबल में लिख दिया है हिंदी, वहां से आप लिख लेंगे। प्रश्नवाचक यानी कि जहां पे प्रश्न पूछी जाए उससे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कोई भी प्रश्न, देखिए ज्यादातर हमारी बातचीत जो 2 ही सेंटेंस में होता है, एक असर्टिव में और दूसरा इंटेरोगेटिव में। बाकी सबका यूज भी होता है लेकिन बहुत कम ही होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कोई भी तरह का प्रश्न, तुम्हारा क्या नाम है, क्या खा रहे हो, क्यों नहीं खुश हो, कुछ भी, तो वो सब इंटेरोगेटिव होगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके से बोले जाते हैं। जैसे एक कोई होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो। इन सभी वाक्यों के शुरू में क्या आ रहा था? अब मैं दूसरे टाइप का बोल रहा हूँ। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ये सारे ऐसे वाक्य हैं, आपको लगा होगा, नोटिस किए होंगे तो इन सब में वाक्य में जो है प्रश्न वाला शब्द तो आया पर वाक्य के बीच में आया। और जो पहले मैंने 2-3 शब्द बोला था उसके भी मतलब वाक्य में प्रश्न वाला शब्द आ रहा था लेकिन वो शुरू में ही आ रहा था। तो जब शुरू में आता है प्रश्न वाला शब्द तो वो सिर्फ क्या रहता है, क्या क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम हंसते हो, मतलब सिर्फ क्या ही आता है, और उसको अलग तरीके से बनाएंगे। और जब बीच में आता है तो बहुत प्रकार का आता है और उसको अलग तरीके से बनाते हैं। उसी को हम लोग कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को 2 प्रकार से बनाया जाता है। और दोनों प्रकार कौन से हैं तो वो आपके सामने है। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब से बनता है वो कब बनता है? जब किसी हिंदी वाले प्रश्न वाले वाक्य के शुरू में ही क्या लगा हो। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो हम क्या करेंगे उसको, जब शुरू में ही क्या लगा होगा तो हम लोग उसको ऑक्सिलरी वर्ब से बनाएंगे। नियम क्या होगा? तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है। और यहाँ पे अदर वर्ड देके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला वाक्य है इसलिए क्वेश्चन मार्क देंगे। अब दूसरा देख लेते हैं WH वर्ड से। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसा और भी बहुत सारा चीज आने लगे तो उसको हम WH वर्ड से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अगर मैं दोनों को कहूँ कंपेयर करने के लिए आप लोगों को, तो देखिए क्या अंतर लग रहा है। ज्यादा अंतर नहीं लगेगा आप लोगों को, ध्यान अगर देंगे तो आपको बस यहाँ पर डिफरेंट दिखेगा। ये अगर इसको हटा दिया जाए तो दोनों सेम ही दिखेगा। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट नॉट अदर वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट नॉट अदर वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको हटा दिया जाए तो सब सेम है, एक ही है। इसमें क्या है कि जो बीच में आता है उसको लिखना पड़ता है और इसमें उसको लिखना नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, क्या तुम खुश हो, तो यहाँ पे लिखना नहीं है क्या के लिए, बस ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करना है। तुम खुश हो का क्या बनता है? यू आर हैप्पी, तो आर बाहर निकल जाएगा, आर यू हैप्पी। वही अगर देखा जाए कि वह क्या है, बीच में आ गया ना, तो अब इसको लिखना पड़ेगा। तो WH वर्ड लिख दिए। सहायक क्रिया क्या चाहिए? तो ये प्रेजेंट है, इज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? दैट। और कुछ नॉट वगैरह तो है नहीं तो छोड़ दिए क्वेश्चन मार्क लगा के। फिर जरा इसको देखते हैं, क्या वह उदास थी, तो ये अगर वह उदास थी का क्या बनेगा? शी वॉज सैड, तो शी वॉज सैड, यानी वॉज उसमें क्रिया है तो क्रिया को बाहर निकाल दीजिए, वॉज शी सैड। उसके बाद तुम क्यों उदास हो, मतलब क्यों आ गया यहाँ पे, तो अब इसको लिखना पड़ेगा WH वर्ड, वाई, उसके बाद आर यू सैड, नियम पे चल रहा है, ये लिख लिए। फिर क्रिया लिखना था आर, फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम हो, तो यू लिख दिए। फिर उसके बाद अदर वर्ड नट तो था नहीं तो इसलिए हम लोग सैड लिख लिए। ठीक है, क्या है? क्या तुम दुखी रहोगे, तो विल यू बी सैड। सैड मतलब दुखी भी होता है। अब यहाँ पे वह कैसा है, तो कैसा का क्या होता है? हाउ होता है, हाउ इज ही। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम धनी नहीं हो, अच्छा नेगेटिव भी आ गया, तो आर सब्जेक्ट है, देखिए इसी स्ट्रक्चर पे चलना है। आर लिख दिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद क्या है जी? नॉट दिया है तो लिख लेंगे आर यू नॉट, और अदर वर्ड यानी कि बचा कुचा तो क्या है? धनी है
धनी का रिच। आर यू नॉट रिच, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है आप कौन हैं, बताइए भाई कौन है आप। तो हु कर लेंगे, हु मीन्स कौन होता है ना, हु आर यू, हु आर यू बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास घर है, तो हैव यू अ हाउस। यहाँ पे है वे लोग कहाँ थे, वेयर वर दे, मतलब कहाँ का यहाँ पे लिखना पड़ा, वेयर। उसके बाद क्या है जी, हाँ है तो वॉज वर लगेगा ना। तो यहाँ पे देखिए पहले WH वर्ड लिख लिए वेयर, उसके बाद क्रिया चाहिए तो वॉज वर में से क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वे लोग है तो वेयर वर, और उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो वेयर वर दे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। एक और भी है, क्या है जी, क्या उसके पास पैसे नहीं थे, तो हैड ही नो मनी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत लंबा है ये, ध्यान रखेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पहला वाला नियम था ना, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से बनाने वाला, उसको मैं अलग से कुछ एग्जांपल्स के रूप में आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद WH वर्ड वाला एग्जांपल भी देखेंगे। अच्छा समझते हैं। रूल है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, जो रहेगा उतना लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। क्या तुम पढ़ते हो, अच्छा इसमें देखिए, इसमें तो क्रिया दिख ही नहीं रहा है। अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में सीखे थे ना कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो उसमें सह क्रिया दिखता नहीं है, उसमें डू डज और पास्ट में डिड जो है छिपा रहता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये देखिए, अब जो पीछे एग्जांपल्स हम लोग देखे वो सारा का सारा विदाउट टेंस था, अब ये सब टेंस में है। क्या तुम पढ़ते हो, हाँ है तो प्रेजेंट, तातेती है तो इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगेगा। पहले क्या लिखना है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें क्या रहता है, डू। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो लिख लिए यू। उसके बाद क्या लिखना है जी, नॉट, तो है ही नहीं तो लिखेंगे क्यों, ना थोड़े खराब है। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या बचा जी, पढ़ना, तो डू यू रीड, हो गया। उसके बाद क्या आप पत्र लिख रहे हैं, तो ये तो हो गया हाँ, और रहा रही किसका, कंटिन्यूअस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम लगेगा। आर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अगला है क्या वे लोग 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट ही है पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि टाइम आ गया, अब उसका नियम लगेगा। तो पहले क्या करना है जी, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वी फोर होता है ना, तो हैव हैज पहले बाहर निकल जाएगा और दे है तो हैव निकल जाएगा, हैव दे। नियम, अब नियम यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो है टेंस देख लेना चाहिए। तो हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश, और 2 महीनों से है तो फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अगला है क्या तुम पटना गए थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये चुका चुकी देख करके ना कई लोग सोच लेते हैं ना कि ये परफेक्ट होगा, उसके लिए मैं बताया था टेंस में कि कैसे इस तरह का आएगा तो परफेक्ट है या इंडेफिनिट है पहचाना जाएगा, देख लीजिएगा उसको। क्या तुम पटना गए थे, तो साइकिल डिड यू, और ये भी डिस्कस किए थे हम लोग कि डू डज डिड के बाद में क्रिया का पहला वाला फॉर्म आता है, तो वेंट गॉन ये सब नहीं आएगा, गो आएगा। डिड यू गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क हर जगह लगाना है। क्या वह किताब पढ़ रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, था है तो पास्ट, रहा रही कंटिन्यूअस का, वॉज ही रीडिंग अ बुक, ये सब जा रहा है, ठीक है। अगला है क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, अब देखिए यहाँ पे कर लिया था, मतलब लिया अलग से आया है, करना अलग है, ये परफेक्ट है, ठीक है ना, पास्ट का परफेक्ट है। तो हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। नेक्स्ट है क्या वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था, तो हैड, अच्छा यही तो बात कर रहे थे ना, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, ठीक है। अब अगला है हमारा क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो ग है तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, और रहा रही चुका चुकी कुछ दिया नहीं है तो इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो क्रिया, तो क्रिया इसमें हो जाएगा विल यू, सब्जेक्ट के रूप में नॉट तो दिया नहीं है, नहीं लिखेंगे विल यू, और उसके बाद हेल्प मी, तो विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क हर जगह लगाना है। अब नेक्स्ट क्या है, क्या वह पत्र लिखता रहेगा, तो ग भी है और रहा रही भी, यानी पास्ट का सॉरी फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, उसका नियम लगेगा। तो क्या वह है, तो वह के लिए क्या होता है जी, विल होता है ना, यहाँ पे मैंने शेल लिख दिया, अवश्य तो नहीं ना है इसमें, क्या वह पत्र लिखता रहेगा, नहीं, ठीक है, अवश्य नहीं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सुधार लेंगे, विल कर लेंगे, ठीक है। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है क्या था, जो फर्स्ट वाला था ऑक्सिलरी वर्ब से वो था। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, मतलब WH वर्ड वाला, जिसमें सब लिखा जाएगा। WH वर्ड वाला में ज्यादा कोई अलग नियम नहीं होता है, बस नियम वही है कि WH वर्ड में WH वर्ड को लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे तुम क्या पढ़ते हो, तो उसमें था कि क्या तुम पढ़ते हो, इसमें हो गया तुम क्या पढ़ते हो, मतलब इतना तो मालूम है कि पढ़ते हो, पर पढ़ाई में क्या पढ़ते हो वो बताना है। 2 प्रश्न है, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, दोनों में अंतर है। क्या तुम पढ़ते हो मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते हो,
तुम क्या पढ़ते हो, मतलब उसको मालूम है कि तुम पढ़ाई तो करते हो, पर पढ़ाई में क्या करते हो ये उसको पता करना था। तो उसके लिए हम लोग ये वाला नियम लगाते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, तो पहले डब्ल्यू वर्ड को लिखना है। तो इसमें डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू शुरू होने वाला, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, ये सब, और एच का मतलब ऐसे शुरू होने वाला। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये सब क्या है, ठीक है ना, है ना जी। अब देखिए पहले डब्ल्यू वर्ड को लिखेंगे, इसमें व्हाट है, व्हाट लिख देंगे। क्रिया लिखना है तो व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड बन गया। अगला है मोहन कहाँ जा रहा है, तो ह है तो प्रेजेंट, रहा रही है तो कंटिन्यूअस। अब इसमें कहाँ आया है, बीच में, मैंने बताया था कि डब्ल्यू वर्ड का मतलब क्या, बीच में आता है, हमेशा बहुत प्रकार का आता है, वैरायटी में आता है। तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, इज। देखिए पहले हम लोग डब्ल्यू वर्ड लिख लिए, फिर इज लिख लिए, फिर सब्जेक्ट लिखना है तो मोहन लिख लेंगे, फिर आगे अदर वर्ड वो है तो अपना इंज करके गोइंग बना लेंगे। तुमने उसे क्यों पीटा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वाई, क्यों का क्या होगा, क्यों का हो जाएगा वाई। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है ना, तो हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है यू, वाई हैव यू, और परफेक्ट में क्या होता है V3 लगता है तो वाई हैव यू बीटन। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो सुबह से आ गया, टाइम आ गया, और ह है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग क्या है ना, तो क्या के लिए होता है व्हाट हैव यू बीन, मतलब व्हाट लिख लिए और क्रिया लिख लिए हैव, सब्जेक्ट लिख लिए यू, बीन होता है नियम में होता है बीन, उसके बाद अदर वर्ड मतलब बचा कुछ है तो क्रिया लिखना है डू, डूइंग कर लेंगे। सुबह से क्या होते हैं जी, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखते हैं, तुम पटना कब गए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। तो कब का क्या होता है जी, कब का होता है व्हेन, तो व्हेन डिड यू गो टू पटना, वो क्यों है, ध्यान रखना है। वे लोग कहाँ से आ रहे थे, तो कहाँ से जब भी मतलब आता है डब्ल्यू वर्ड और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन का रहता है तो उसे पहले ही लिख देते हैं या लास्ट में भी लिखते हैं। फ्रॉम वेयर लिख लेंगे, यानी डब्ल्यू वर्ड के पहले ही फ्रॉम वेयर, उसके बाद क्या है जी, परफेक्ट है ना, कंटिन्यूअस है तो वो वर्ड लगेगा। फ्रॉम वेयर वर दे कमिंग, तुम लोग कहाँ पहुंच चुके थे, परफेक्ट हो गया, और वो भी कौन सा, पास्ट का। तो वेयर, पहले डब्ल्यू वर्ड लिख लिए वेयर, फिर उसके बाद क्रिया के रूप में हैड, फिर उसके बाद में मतलब सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट में क्या है, तुम लोग, तो तुम लोग का यू, और उसके बाद पहुंचना का रिच्ड, ठीक है ना, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर देंगे हम लोग। अगला है लड़के वहां 4 घंटे से क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, कहा था, और इसमें क्या, क्या के लिए व्हाट होता है, व्हाट, ये भी टाइम लगा है ना, व्हाट हैड बॉयज बीन डूइंग देयर फॉर 4 आवर्स, यानी 4 घंटों से, तो कंटिन्यूअस है। तुम कब आओगे, अक्सर देखिएगा गाड़ी उड़ी रहता है ना, तो एक गाड़ी के पीछे स्टिकर चिपकाया रहता है, उसमें एक लड़की है पेड़ के नीचे बैठी रहती है ऐसे मुंडी करके, और वहां पे लिखा रहता है तुम कब आओगे, बहुत जल्द आऊंगा, ठीक है, वीडियो बना के आ जाऊंगा। तो देखिए तुम कब आओगे, तो कब आओगे मतलब कब के लिए क्या होता है जी, वेन, वेन मीन्स कब, इस पे ही चल रहे हैं हम लोग, इधर उधर नहीं भटकना है। वेन लिख लिए, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखना है, तो सहायक क्रिया फ्यूचर है तो शैल विल लगेगा। वेन विल, सब्जेक्ट क्या है यू, वेन विल यू कम, अब ये सब तो नॉट तो है नहीं कि लिखेंगे, तो वेन विल यू कम बन गया हमारा, वेन विल यू कम। नेक्स्ट है मोहन क्या सीखता रहेगा, तो ग है और रहा रहेगी, यानी फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। देखते हैं क्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी, क्या के लिए हम लोग व्हाट ही नहीं लिखेंगे, तो व्हाट विल मोहन बी लर्निंग, व्हाट विल मोहन बी लर्निंग, यानी मोहन क्या सीखता रहेगा। तो ये हमारा जो है क्या था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो डब्ल्यू वर्ड से बनाया जाता है वो था। तो देखिए ज्यादातर ना हम लोगों को नियम, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनाते हैं, एक ऑग्ज़िलरी वर्ब से जिसके शुरू में क्या रहता है, और एक बनाते हैं डब्ल्यू वर्ड से जिसके बीच में बहुत सारा क्या, क्यों, कब, कैसे आता रहता है। तो वो जो डब्ल्यू वर्ड वाला है वही ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, मतलब उसका ही जो है इलेबोरेट करेंगे हम लोग। और देखते हैं जरा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आप जो है इन्हें देख लेते हैं, सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट, रूल भी लिखा हुआ है, व्हाट मीन्स क्या होता है, फिर इसके बाद सहायक क्रिया, सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। वेयर मीन्स कहाँ, सबका मैंने हिंदी लिख दिया है, वेयर मीन्स कहाँ, नियम यही हो जाएगा सेम। व्हेन मीन्स कब, सेम नियम। व्हाई मीन्स क्यों, सेम नियम। हु मीन्स कौन, सेम नियम। अब व्हिच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बाद में नाउन आता है, फिर उसके बाद में ये सब चलेगा, इसके बाद यही सब ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो लिखेंगे, अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, हाउ मच, कितना, कितनी, इसके बाद भी नाउन आता है। अच्छा, इन सब के बाद में नाउन नहीं आता है, क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, लेकिन इन सब में तीनों में क्या है कि तीनों में पहले देखिए, इसको थोड़ा समझा दूं मैं, तीनों में पहले क्या रहा है, नाउन आ रहा है, उसके बाद से जो टोटल ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट करके दिया है टोटल आ रहा है,
इसमें सब्जेक्ट है, इसमें क्या है ना कि सब्जेक्ट आता है, कई बार सब्जेक्ट नहीं रहता है तो देयर भी लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लैश देके देयर भी लिखा हूँ। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या कितने, मतलब संख्या में, ये बताऊंगा मैं आगे। तो इसके बाद भी नाउन आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट नॉट, मतलब ये तीनों एक प्रकार का नियम है, ये बाकी अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है। ये सब जो है ना एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, तो इसलिए इनको नाउन चाहिए होता है, तो यहाँ पे नाउन लिखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब और भी है कुछ शब्द जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जो इंग्लिश बोलने में काम आते हैं, जैसे सिंस व्हेन, कब से या कब तक, नहीं बोलते हैं कि तुम कब से यहाँ आ रहे हो, कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, कब से पटना जा रहे हो, ये सब। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कब से या कब तक, इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। जब मैं इनको अलग अलग, सबको अलग अलग बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। जब अलग अलग मैं इनको बताऊंगा तो समझा दूंगा कि दोनों में क्या अंतर है। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर या कितनी दूर, ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट है हमारा हाउ ऑफन। ऑफन मतलब कितनी बार, होता है ना कि तुम दिन भर में कितनी बार नहाते हो, दिन भर में कितनी बार खाते हो, तो ये सब हो गया। ऐसे वाक्य इन्हीं से बनाएंगे हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये तीन वर्ड्स हैं, तीनों का मतलब होता है किस प्रकार का, किस ढंग का, किस तरह का। पार्टिकुलर एक एक का नहीं होता है, ये सब इन सब का होता है अर्थ। क्या है लास्ट है, देख लेते हैं। लास्ट है हमारा एट व्हाट टाइम, यानी कितने बजे। तो इन सभी शब्दों का यूज करके हम बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य को बनाते हैं। जैसे तुम रोज कितने बजे मंदिर जाती हो, हम नहीं पूछते हैं, और पीछे पीछे जाएगा इसलिए पूछ रहा है वो, तो ये सब जो है इसे ही बनेगा। तो पढ़े रहोगे तभी ना पूछोगे, नहीं पढ़ोगे कैसे पूछोगे। तो ये जो है हमारा टोटल क्वेश्चन पूछने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन शब्दों से जो है हम बहुत अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आज की इस वीडियो में ज्यादा नहीं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो तो हम लोग पढ़ लिए हैं, उस पर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग एग्जाम्पल जो है इन तीनों पे देख लेते हैं अलग से। अब हेडिंग बना बना के यहाँ से बनेगा यहीं से, उसके बाद अगला जो है इधर वाला अगले सेशन में देखा जाएगा। विच का जो है हेडिंग मैंने, विच, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। हिंदी मैंने वहां पे लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं लिखा। विच मीन्स कौन सा या कौन सी, ध्यान देंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गया। तो पहले क्या लिखेंगे जी, विच, और विच के बाद में क्या लिखना था, नाउन, ध्यान रहे नाउन लिखना था। विच फिल्म, उसके बाद क्या लिखना था, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू। तो विच फिल्म डू यू लाइक टू वॉच। अगला है तुम कौन सी किताब खरीदना चाहते हो। तो ये भी जो है त है और है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सी, तो कौन सी के लिए क्या होता है विच, और विच के बाद में क्या लिखना है, नाउन। तो विच नाउन क्या है, कौन सी किताब, एक साथ है ना, नाउन ये रहा। तो विच बुक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू लगेगा, सब्जेक्ट यू है तो यू लगेगा। विच बुक डू यू वांट टू बाई। नेक्स्ट है वह किस गांव में रहता है। तो किस गांव में, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था ना कि जब प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसको डब्ल्यूएच वर्ड के पहले लिख देते हैं, नहीं तो लास्ट में लिख देते हैं, पहले ज्यादा लिखना अच्छा होता है। तो अब किसके लिए तो होता है ना विच, अब यहाँ में भी आ गया तो उसके लिए इन पहले लिख देंगे, इन विच। और नाउन का जो है वो सिस्टम हमारा विलेज, तो विलेज लिख देंगे। इन विच विलेज डज ही लिव। नेक्स्ट है तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। तो इन विच क्लास डू यू रीड, ये तो अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं, नहीं तो ये हमारा क्या था, विच था। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ मच। अच्छा हाउ मच जो है ये मतलब एक हाउ मच भी है और हाउ मेनी भी आएगा, इसके बाद क्या डिफरेंस होगा दोनों में। तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि हाउ मच का यूज जो है हम लोग कब करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी जहां पे जब बातें गिननी नहीं होती है तो वहां पे हम लोग जो है क्या करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो चाय में कितनी चीनी है, तो कितनी चीनी है, चीनी को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं ना, तो इसलिए हाउ मच ही लगाएंगे, हाउ मेनी नहीं लगाएंगे। हाउ मच, और उसके बाद नाउन भी लिखना था, नियम में था हाउ मच सुगर, हाउ मच सुगर। उसके बाद क्या लिखना है जी, क्रिया। तो है प्रेजेंट है, वो भी टेंस तो दिया नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट में हमें जारी लगता है। हाउ मच सुगर इज, सब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसलिए देयर लिख देंगे, इसलिए मैंने नियम में देयर लिखा था। आप लोग उसको देख लेंगे एक बार घुमा के। तो हाउ मच सुगर इज देयर इन टी, चाय में। नेक्स्ट है इस बाल्टी में कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच, और ये क्या है, नाउन है, हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट। उसके बाद है तुम एक, ये भी है ना, इस थाली में कितना घी था, तो हाउ मच घी वाज देयर इन दिस डिश। अब आगे देखते हैं, तुम एक बार में कितना पानी, ये कितना पानी है, कितना घी है, कितना पानी है इधर, तो तुम एक बार में कितना पानी पी सकते हो। यहाँ पे तुम भी आया हुआ है, देख लीजिए तुम यानी कि सब्जेक्ट भी आया, यानी यहाँ देयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाउ मच वाटर ये लिखेंगे ना, हाउ मच के बाद में ये नाउन, हाउ मच वाटर,
क्रिया लिखना है तो क्रिया इसमें क्या है, सकना, सकना यानी कि कैन। तो हाउ मच वाटर कैन। अब यहाँ पे जो देयर लिखे थे हम लोग तीनों में ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यू लिखेंगे क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है। इन सब में नहीं दिया था, सब्जेक्ट नहीं लिख रहे थे। मैं बताया था कि जब सब्जेक्ट नहीं रहता तो देयर लगाते हैं उसके जगह पे। अब इसमें है तो हम नहीं लगाएंगे। हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक एट अ टाइम। नेक्स्ट, एक दिन में तुम एक दिन में कितना पानी पीते हो। तो ये ह और ताते ती, यानी ह मतलब प्रेजेंट, ताते ती मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कितना पानी, ये ना है, तो हाउ मच तो लिखना ही है, और नाउन के लिए कह रहा है तो वाटर लिखने के, हाउ मच वाटर। क्रिया लिखना है तो क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता है, हाउ मच वाटर डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू, ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में इन अ डे। ये हमारा था। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, ये इंटरोगेटिव में थे, ये इंटरोगेटिव नहीं है, थोड़ा अलग है, कुछ इंटरोगेटिव भी है। उसे बहुत धन है तो ही हैज मच, ओह दूध ना, ही हैज मच मिल्क, ठीक है। अगला है तुम्हें कितना धन है, तो हाउ मच वेल्थ, मतलब कितना धन, हाउ मच वेल्थ तुम्हारे पास है, तो हैव यू, तो अब यू के साथ हैव लगता है तो हैव लगा लेंगे। उसे कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क हैज ही, ठीक है। तो ये हमारा हाउ मच था। अब एक लास्ट आज का हाउ मेनी। हाउ मेनी ध्यान रखेंगे, हाउ मेनी भी मतलब होता है कितना या कितने, ठीक है। लेकिन इसको कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में जो नाउन आएगा वो काउंटेबल रहेगा। जब हम गिन पाएंगे तो मेनी, नहीं गिन पाएंगे तो मच। हाउ मच जब हम नहीं गिन पाते हैं, हाउ मेनी जब हम गिन पाते हैं। तो देखते हैं इस वर्ग में कितने छात्र हैं, कितने, और ये नाउन है छात्र, छात्र को गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी, और नाउन लिखना है ना साथ में, तो स्टूडेंट्स लिख लेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये नाउन हो गया। फिर क्रिया लिखना है, सिंपल प्रेजेंट है, इजारा में लगेगा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, सब्जेक्ट नहीं दिया है तो देयर लगा लेंगे, हाउ मच स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लासेस, क्लास में। तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं। देख रहे ना, ये सारा जो है ना बोलने में काम आने वाला चीज है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये पढ़ने के बाद ना थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगिएगा तो प्रैक्टिस होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ के बोल सकते हैं, मतलब आपको बोलने आ जाएगा अगर प्रैक्टिस करिएगा तो थोड़ा बहुत इंग्लिश। तुम्हारे गाँव में कितने लोग, कितने लोग, और में भी आया है, प्रेपोजिशन के बारे में बताया था। तो जब डब्ल्यूएच वर्ड के साथ आता है तो हम पहले लिखते हैं, नहीं तो बीच में आता है तो बीच में लिखते हैं। यहाँ पे बीच में लिखेंगे क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड के साथ नहीं आया। तुम्हारे गांव में इसके साथ आया है, कितने लोग में आता तो हम लोग पहले लिखते हैं, लास्ट में भी लिखते हैं। तो देखते हैं हाउ मेनी पीपल, ये हो गया नाउन, और उसके बाद क्रिया क्या है जी, आर, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर इन योर विलेज, हाउ मेनी पीपल आर, मतलब कितने लोग हैं देयर इन योर विलेज, तुम्हारे गाँव में। इस घर में कितनी खिड़कियां हैं, इस घर में कितनी खिड़कियां, जिस घर में बैठे हुए हैं मतलब कितनी खिड़कियां हैं, पूछ सकते हैं ना जी। तो हाउ मेनी विंडोज नाउन हो गया। उसके बाद में देखिए नाउन हमेशा लिखा जाना है, ये में है ना, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन दिस हाउस। अच्छा, इसमें कोई सब्जेक्ट वाला भी देख लेते हैं। तुम एक बार में कितने रसगुल्ले खा सकते हो, तो हाउ मेनी रसगुल्लाज, नाउन ये है, हाउ मेनी रसगुल्लाज। सकना के लिए कैन होता है, कैन यू ईट एट अ टाइम, एक बार में। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। आगे देख लेते हैं, दो तीन और एग्जांपल्स हैं। तुम कितने भाई हो। अच्छा, किसी से पूछा जाता है ना कि तुम कितने भाई हो, तो बताते हैं कि इंग्लिश में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि आई एम टू ब्रदर्स, ऐसे बोल देते हैं। आई एम नहीं होता है, हैव होता है, क्योंकि एम का मतलब खुद ही न हो जाएगा, आई एम टू ब्रदर्स कहेंगे। आई एम टू मतलब मैं ही दो को भाई हूँ, मतलब दो को मुंडी नहीं निकला है जी, तो इसलिए आई हैव बोला जाता है। तो जब हम प्रश्न के रूप में पूछेंगे तो वहां भी हैव का ही यूज करेंगे। तुम कितने भाई, मतलब कितने भाई हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। तो हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए मेनी लगा है। अगर ब्रदर को काउंट नहीं करते तो मच लग जाता पिछला वाला। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, तुम्हारे पास, तुम्हारे। वह कितनी बहनें हैं, तो हाउ मेनी सिस्टर्स, नाउन है, सबके बाद नाउन लगाना है, हाउ मेनी सिस्टर्स हैज शी। नेक्स्ट लास्ट है आज का, वह कितनी भाषाएं बोल सकता है, तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं बोल सकता है, तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस क्या है जी, ये नाउन हो गया। और सकना के लिए कैन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन ही स्पीक। तो ये जो था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे वाक्यों को पूछते हैं आसानी से, उन कुछ वाक्यों को हम लोग आज देखे अलग अलग पार्टिकुलराइज करके। और भी कुछ वर्ड रह जाते हैं जिनका एग्जांपल्स हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक इन सारी चीज़ों का नोट्स बना लीजिए और अपने दोस्तों का शेयर भी करते रहिएगा। चैनल पर न्यू होंगे अगर